जय गुरुदेव। सोचती हूँ ये गुरु की कृपा ही तो है जो जीवन इस पथ पर चला है, मगर क्या ऐसी कृपा औरों को भी नहीं मिल रही होगी? गुरुवर सत्पात्र शिष्य को खोजते हैं, मगर गुरु और शिष्य के संबंध की बात हमने पहले भी कही है कि सत्पात्र शिष्य हो, समर्पित शिष्य हो और श्रेष्ठ गुरु हो तो कमाल होता है। संयम साधना मनुष्य के जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, ये गुरुवर ने अपने जीवन से सिखाया। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता और समर्पण, यही वो जादू है जो कैसे भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समर्थ बनाता है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, जो भी व्यक्ति जो बनना चाहे उसी के प्रति उसका समर्पण हो। शिल्पकार को पत्थरों से लगाव होगा तो चित्रकारों को अपने रंगों से, और अगर ये नहीं है तो मन कहीं और रमता है और लक्ष्य कोई और है तो उसकी प्राप्ति संभव असंभव चलिए ना भी कहूँ, फिर भी बहुत मुश्किल है। और मुश्किल किसी तरीके से आपने पार कर भी ली, किस्मत से आप धनी हैं और आपने उस लक्ष्य को पा भी लिया, तब भी बहुत दिन तक आप उसकी कदर नहीं कर पाएंगे। वो आपके हाथों कब छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, या फिर उसमें आप जितना चाहे उतना प्रगति नहीं कर पाएंगे। माने मन और तन दोनों का जब साथ हो तब लक्ष्य प्राप्ति आसान होती है। होना ये चाहिए कि जो हम पाना चाहते हैं, मन हमारा जो चाहता है वही हमारा लक्ष्य बने, और या फिर लक्ष्य हमारा कुछ और है तो मन को फिर उस और मोड़ना हमें आना चाहिए। दोनों ही बातें एक साथ। यह जब हम गुरुदेव की बात करते हैं, उनकी हिमालय यात्रा की बात करते हैं, कैसा लगा होगा? 16-17 साल का एक युवा, और जो हमेशा माँ के स्नेह की शीतल छाया में रहा है, जिसने आवलखेड़ा से बाहर कहीं अगर सफ़र भी किया है तो अपने पिता के साथ किया है, और वो भी बहुत सीमित बार। घर के आंगन से बाहर की दुनिया जिसके लिए नई है, और आवलखेड़ा से हिमालय तक की यात्रा है। अनजान डगर, वो भी पता है कि मंजिल काफ़ी दूर है, मगर क्या महसूस किया होगा उस समय उन्होंने? क्या मनोभाव होंगे उनके? कोशिश करती हूँ उसको समझने की, तो दो तरह के भाव आते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर होगा तो वो इस अनजान लक्ष्य के प्रति थोड़ा सा आशंकित होगा, या फिर अपने इतने बड़े लक्ष्य के प्रति उत्सुक होगा। और गुरुवर इन दोनों में से क्या स्थिति में होंगे? स्वाभाविक है, आशंकित तो नहीं होंगे। जहाँ से वो आए हैं, जैसे उनके जन्म के समय सभी ने कह दिया था कि हिमालय के कोई सिद्ध आत्मा है, तो जहाँ से आए थे अपने धाम को जाना था, उनके लिए तो हिमालय माने अपने घर जाने जैसी बात थी। हाँ, रास्ता दूर जरूर था, और रास्ता दूर होने के साथ साथ अपनी परम सत्ता पे उनका जो संपूर्ण विश्वास था, जिसने बुलाया है मार्ग भी वही दिखाएगा, और ये विश्वास के साथ जब उनके कदम चले तो उसमें लड़खड़ाने का तो सवाल ही नहीं था। हाँ, शायद ये पहली बार होगा अपनी साधना के सिवाय। साधना में तो हर कोई अपनी अपनी साधना में अकेला रहता है। हर व्यक्ति को अपने आप के साथ समय बिताना चाहिए, हर व्यक्ति को। तो साधना में तो सभी अपने आप में अकेले होते हैं, मगर घर के बाहर निकलना वो भी अकेले, और मार्ग में न कोई संगी न साथी,
बस्ती है तब तक तो मिल गए, हरिद्वार तक के तो फिर भी मिल गए होंगे लोग। हरिद्वार से जब आगे का सफ़र शुरू हुआ तो कुछ यात्रालु जो चलते हैं जत्थे बनाकर, अकेले जाने वाले कोई नहीं थे उस समय। आज भी शायद लोग अकेले जाना नहीं पसंद करते हो, इन यात्रा पर ग्रुप बना के जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अकेले हैं श्री राम, कभी कोई ग्रुप मिला उनके साथ है, कभी कोई ग्रुप मिला उनके साथ है, और कभी नितांत अकेले हैं। मगर प्रकृति को काफ़ी नज़दीक से देखने का, समझने का अवसर मिला। यूँ कहिए कि जब अकेले हैं, जब मार्ग इतना अनजाना है, जब मंजिल कितनी दूर है इस बात का कोई पता नहीं है, तब रास्ते में दिखने वाली हर चीज़, हर व्यक्ति कुछ अनुभूति देती है। गुरुवर ने लिखा है सुनसान के सहचर में कि जो माइलस्टोन होता है सड़कों पे, पहाड़ी पे, इसी तरीके से कुछ कुछ दूरी पर कितना मील चल लिए या फिर कौन सी जगह के लिए रास्ता क्या, तो ये जो माइलस्टोन की तरह पत्थर पे लिखे हुए जो संकेत थे ना, वो भी ऐसा लगता था कि हाँ, माने कोई मार्ग दिखाने वाला है, कोई मार्गदर्शक है, अपना कोई है। पंछियों की आवाज़ या फिर वृक्ष वनस्पतियों के अलग अलग कलर, उनकी अलग पत्तियों की वो स्टाइल, पहाड़ी गाय को चरते हुए देखकर, और धुंध में जो एक जत्था साथ में था, और उन लोगों ने एक रखा था मार्गदर्शक कह लीजिए, पिट्ठू कह लीजिए, जो सामान उठाने के लिए वो लड़का उनका सामान उठा के चलता था, और उसने ज़रा सा दूर इशारा करके दिखा दिया। वो पहाड़ी गाय दूर से चरते हुए दिखी, काली सी गाय, और भालू का भ्रम धुंध में, तो लोगों का डरना, माने ब्रह्म जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां पैदा करता है ये समझ। सुंदर फल दिखा, सेव है करके तोड़ा, साथी लोगों ने पेड़ पे चढ़ के तोड़ा, महिलाओं ने उसको बीना, उसमें छीना झपटी भी की, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम बीन पाई, और आपस में फिर लड़े भी। और जब डेरे पर पहुँचे, जहाँ रुकना था, जहाँ भोजन करना था, वहाँ जाके जब खोले उसको भोजन के लिए काटे, तो इतने कड़वे, सबको फेंकना पड़ा। थोड़ी देर पहले की कम पाने की, ज़्यादा पाने की लड़ाई कोई अर्थ नहीं निकला। वो सारी मेहनत व्यर्थ हुई, पेड़ पर चढ़कर तोड़ने की और बीनने की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। तो ये संदेश उनने पाया कि सुंदर दिखने वाली हर चीज सोना नहीं होती। भैरव घाटी में 12,000 फीट नीचे गिरती है गंगा की जलधारा। सकरी सी घाटी है, और वहाँ से सकरी सी घाटी में से जब एकदम गर्जन तर्जन करते हुए वो गिरती है धारा, भयानक आवाज करते हुए, तो किसी भी चीज़ को जब हद से ज़्यादा दबाया जाएगा तो उसका विस्फोट भी उतना ही प्रबल होगा। काफ़ी चीज़ों को गुरुदेव ने अपने तरीके से मूल्यांकन किया है। कभी साथ छूटा इन जत्थों का, सन्यासियों का साथ मिला, तो कभी एकदम अकेले भी चलना पड़ा। जब कहीं बैठते और अपने स्वयं के चरण वरण धोते या फिर स्नान करते, तो देखते पैरों में छाले हो आए हैं,
कभी खून निकल रहा है, मगर डरने का तो सवाल ही नहीं था। मंजिल अभी दूर थी और कदम निरंतर चलते जा रहे थे। बद्रीनाथ, वहाँ से गंगोत्री की तरफ, गंगोत्री से उपवन नंदनवन, और नंदनवन से उपवन की तरफ जब उनकी यात्रा शुरू हुई तो ये रास्ता पूरी तरह सुनसान था, क्योंकि ज़्यादातर लोग गंगोत्री तक जाकर अपनी यात्रा को विराम दे देते हैं। कुछ साधु सन्यासी लोग गोमुख तक जाते हैं, मगर गोमुख से आगे नंदनवन और उपवन तक के जाने की बात ज़्यादातर लोग नहीं सोचते, और इस मार्ग पर गुरुदेव एकदम अकेले चले। कुछ संकेत मिलते रहे, एक स्थान पर रुके तो छोटी सी कुटिया बनाई हुई थी बाबा जी ने, नाम तो मैं उनका भूल रही हूँ, पर वो बाबा जी अपना कुटिया बना के खुद नहीं रहते थे, वो कुटिया उन्होंने यात्रियों के लिए बनाए रखी थी, खुद तो दिन भर बाहर घूमते रहते थे। मगर उनकी इस कुटिया में जब श्री राम ने आश्रय लिया रात्रि विश्राम के लिए, तब उनने आगे का रास्ता बताया। फिर थोड़ा आगे गए तो फिर कोई एक मार्गदर्शक मिल गया, ऐसी संकेत देने वाला मिल गया कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना है। चलते 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 श्री राम उस स्थान पर पहुंच गए जहां उनके गुरु भाई से उनकी मुलाकात हुई, और गुरु भाई ने उनको एक गुफा तक के पहुंचा दिया। हिमालय की उस बर्फीली गुफा में उनको बिठाकर ये कहा कि तुम यहाँ बैठो, यहाँ विश्राम करो, गुरुदेव यहीं आएंगे, इसी स्थान पर आते हैं वो, और विश्राम करो कहकर वो तो चले गए। एक स्थान पर सोने की व्यवस्था देखकर श्री राम ने उस पर अपने आप को विश्राम की स्थिति में लिटा लिया, पर रास्ते भर की थकान, नींद लगना स्वाभाविक था। ठंड भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी। थकान के साथ साथ अपनी गुरुसत्ता को देखने की, उनको मिलने की उत्सुकता भी बढ़ते जा रही थी। और ऐसे में गुरुवर वहाँ प्रकट हुए। पहचानने में समय जरा भी नहीं लगा। वो जानी पहचानी महक जो साधना कक्ष में उन्होंने महसूस की थी, उस महक को तुरंत समझ गए गुरुवर पास में ही है, और इससे पहले कि सोचते उठते कुछ करते प्रत्यक्ष भी हो गए। कैसा रहा सफ़र, कैसे आए हैं, कुछ नहीं पूछना है। प्रणाम किया, हाथ बढ़ा के आशीर्वाद दिया, एक छोटा सा पात्र लेकर पहाड़ी एक छोटी सी बेल उस गुफा में किसी कोने से आ रही है, 2-3 पत्ते और हाथ बाहर करके एक झरना, उसका थोड़ा सा पानी, बस हाथ में दिया, इसको खा लो, ये जल पी लो। बिना कुछ पूछे श्री राम ने वो कर दिया। तो गुरुदेव बोलते हैं, तुम्हें इस जगह 3 दिन रुकना है, कुछ विश्राम करो, आजू बाजू का क्षेत्र जानो, समझने का प्रयत्न करो, और अपने हिसाब से जितनी हो सके साधना करो। बस इतना कहकर गुरुवर तो अंतर ध्यान हो गए। मगर बड़ी बात यह थी कि उस पत्ती को चबाने से और उस जल को पीने से श्री राम के शरीर में न तो थकन है, न वो अब उन्हें ठंड लग रही। एक अजीब सी गर्मी आ चुकी है शरीर में, सारी थकान भी गायब हो चुकी है, और अब खूब मस्ती से सोए। जब नींद खुली तो फिर एक गुरु भाई हाजिर है, एक छोटा सा कंद लिए, यहाँ पर कुछ और मत खाना, ये कंद तुम्हारी उदर तृप्ति के लिए है, और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, अपने हिसाब से आराम से विचरण करो, सब देखो, ये गुरुदेव का संदेश है कहकर वो भी चलते बना।
मगर इतने छोटे से उस कंद को देख के तो ऐसा लगा था कि इतने से क्या क्षुधा मिटेगी, मगर थोड़ा सा खा के एक दो कौर खा के ही पेट भर गया। वो 3 दिन के लिए भी ज़्यादा ही था। बाहर निकले हैं गुफा के, तो बर्फ के ऊपर सूर्य चमक रहा है और किरणें परिवर्तित होकर पूरे वातावरण को एक अजीब सी, खूब सुंदर सी अनुभूति उनके मन में, एक खूब सुंदर महक, जानी शायद थोड़ी जानी पहचानी सी, शायद थोड़ी सी, हाँ पूर्ण रूप से ये गुरुवर वाली महक नहीं थी, मगर फिर भी उस महक ने श्री राम को अपनी ओर खींचा और चलते चले गए। तो देखा कि एक तालाब है, उसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं और उस कमल को लेकर सूंघना चाहा, मगर जैसे ही उसकी महक थोड़ा सा जोर से, और श्री राम को बेहोशी आने लगी। गुरु भाई ही उस समय भी प्रकट हुए, किसी चीज को छूना नहीं, इस बात को दोबारा से याद करवाया और फिर चले गए। ये ब्रह्म कमल है और गुरुवर जिस स्थान पे पहुंचे थे, हिमालय का वो दिव्य स्थल ब्रह्म सरोवर कहलाता है। तो ब्रह्म सरोवर के ब्रह्म कमल की ओर गुरुवर का स्थान। आज गुरुवर उस ब्रह्म कमल के पास सोच रहे हैं ये कौन सा फूल है और इसकी क्या विशेष महत्ता है। वहीं पास बैठकर स्वयं को साधना में रत कर लिया और ऐसा ध्यान लगा जैसे समाधि लग गई हो। दादा गुरुदेव आए, उन्हें अपने साथ चलने को कहा। श्री राम ने देखा कि गुरुवर के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे, ऐसा लग रहा है जैसे वो उड़ रहे हैं। श्री राम के लिए चलना मुश्किल हो रहा था। दादा गुरुदेव उस सरोवर में चले गए, ऐसा लगा कि वो जल के ऊपर भी चल रहे हैं, क्योंकि उनके कदम नीचे नहीं पड़ रहे थे, पानी में वो भीग नहीं रहे थे। एक सरोवर के बीच से जाके एक ब्रह्म कमल को तोड़कर वो ले आए और उसको श्री राम के हाथ में दे दिया। और ब्रह्म कमल हाथ में आते ही, ब्रह्म कमल का स्पर्श होते ही ऐसा लगा जैसे देह क्या कहें, भार विहीन हो गई, जैसे शरीर का अपना कोई वजन ही नहीं है। और अब गुरुवर की तरह वो भी जैसे उड़ रहे हैं। गुरुदेव की गति भी कई गुना बढ़ गई और एक अद्भुत गुरु शिष्य की ये जोड़ी वहां उस स्थान से प्रस्थान कर गई। दादा गुरुदेव ने उनको ऋषियों के उस लोक तक ले जाकर दिखाया। हमारे वो सारे ऋषि मुनि हैं जो कभी स्थूल रूप में इस देह, इस धरा पर विचरण करते थे, अपने अपने आश्रम बनाकर एक से एक साधनात्मक कड़ियों को जोड़कर और गुरुकुल चलाकर नई पीढ़ी को दिशा देकर, कभी राजगुरु बनके राज शासन व्यवस्था को मार्गदर्शन कर, जो अपने जीवन में एक श्रेष्ठ कार्य को, कुछ न कुछ श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर जिसने अपने आप को तपा के, खपा के, गला के तैयार किया था, ऐसी ऋषि सत्ताएं सूक्ष्म देहधारी, और हर एक के पास अपना छोटा सा सूक्ष्म हवन कुंड है और सभी कोई वहाँ हवन कर रहे हैं। यज्ञ का वो धुआं, उसकी वो खुशबू और मंत्रोच्चार की वो सूक्ष्म ध्वनि श्री राम ने महसूस किया। थोड़ा सा पास गए, उन ऋषियों को, उन ऋषि सत्ताओं को यज्ञ करते हुए देखा। यज्ञ समाप्त हुआ तो सभी
स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के पास, दादा गुरुदेव के पास चल कर आए और तब दादा गुरुदेव ने श्री राम का परिचय करवाया। ये जो बोलता है वो करता है, इसलिए इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। आप इन पर भरोसा करके अपनी बात उनसे कह सकते हैं। और तब उन तमाम ऋषियों ने अपनी बात, अपना अनुदान उन्हें दिया और ऋषि परंपरा को जीवंत करने की बात श्री राम को महसूस करवाई। हिमालय यात्रा के उनका समय पूर्ण हुआ और दादा गुरुदेव ने उनको वापस जाने का आदेश दे दिया, तो श्री राम वापस लौट आए। वापस लौट कर आने के बाद ही माँ सरस्वती से उनका विवाह संपन्न हुआ है और माँ सरस्वती से विवाह के साथ ही साथ गुरुदेव ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया है। पहली बार गुरुवर जेल में थे, यरवड़ा जेल में, और तब वो ही सैनिक वाला काम, सैनिक के संपादन और उसका काम करते हुए जब वो पकड़े गए थे, जब वो जेल में थे, तब जेल में उनको ये संदेश मिला था कि उनके घर पुत्र रत्न प्रकट आया है। और अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद श्री राम ने पल भर के लिए आंख बंद करके उसको आशीर्वाद दिया और उस बच्चे का नामकरण ओम के रूप में किया। वहीं पर थोड़ा सा गुड़ लेकर सबका मुंह भी मिठाया कराया और वही गुड़ जो उनका बचपन का साथी जेल में उनको खबर सुनाने आया था, वो अपने साथ ले गया। घर जाके श्री राम का ये प्रसाद सबको दिया गया। आइए अब श्री राम के जीवन की आगे की बातों को हम फिर देखेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।